हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का और ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बात किया था। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने कुल मिला के कुछ स्पेशल जो हमारे रियल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात किया, उनके बाद ग्राफ को देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं रियल फंक्शंस को लेकर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो रियल फंक्शन हमारे पास रहेंगे, उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीज़न या कोशिएंट कैसे निकालते हैं हम लोग, या फिर एक फंक्शन में हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस के बारे में। अगर आपको दो रियल फंक्शन दिए जाएं, उनका एडिशन आप कैसे करोगे। सपोज दैट आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो x फ्राम x टू r है, एंड दूसरा एक फंक्शन है जो x टू r है। मतलब एक फंक्शन आपके पास है जिसका डोमेन x है, कोडोमेन रियल नंबर है। दूसरा फंक्शन g है जिसका डोमेन x है और कोडोमेन रियल नंबर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं बोल दूँ, अभी बोल दूँ, तुरंत बोल दूँ कि जो आपका x है वो सबसेट होगा रियल नंबर का। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम देखें तो ये भी एक रियल नंबर ही है, क्योंकि अगर ये रियल नंबर का सबसेट है तो यहाँ भी रियल नंबर्स ही होंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये आपका होता है डोमेन और ये आपका होता है कोडोमेन। ठीक है ना, वैसे यहाँ भी ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। ठीक है ना, अब अगर इन दोनों फंक्शंस को हमें ऐड करना है तो हम कह देंगे देन f प्लस जी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और जब ऐड करेंगे तो भाई कोई वैल्यू भी उसमें डालेंगे ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे x। यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये जो x है कहाँ से आएगा, डोमेन से ही आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोमेन के ही एलिमेंट को तो हम फंक्शन में डालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से f(x प्लस gx)। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक फंक्शन f था, दूसरा फंक्शन g था, डोमेन x है, कोडोमेन रियल नंबर है, x जो है आपका वो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है ना, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो f प्लस जी लिखेंगे। और ये x कहाँ से आया है, x एलिमेंट होगा भाई, डोमेन का एलिमेंट होगा, उसको हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा f(x प्लस gx), है ना। इसको अगर हम इस फंक्शन, भाई ये एक फंक्शन f था, एक फंक्शन g था, अगर दोनों को जोड़ोगे, दो फंक्शन को जोड़ोगे तो फंक्शन ही मिलेगा। कैसा फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा। तो अगर रियल फंक्शन है तो इसका भी डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम बोलें कि f प्लस जी जो आपका है, इसका जो डोमेन होगा वही होगा जो इन दोनों का है, इसका डोमेन वही होगा जो दोनों का है, एंड कोडोमेन भी वही होगा जो इन दोनों का है ना, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, लेकिन जो नया फंक्शन मिलेगा उसका डोमेन वही होगा जो पहले फंक्शन का था, जो पहले दोनों फंक्शन का था। कोडोमेन भी वही होगा जो पहले फंक्शन का था। ठीक है ना, तो जोड़ सकते हैं आप दो रियल फंक्शन अगर आपको दिए गए हैं तो उन दोनों रियल फंक्शन को आप जोड़ सकते हैं।
ठीक है ना। जोड़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको इतना समझना है कि जो जोड़ने से पहले दोनों फंक्शन का जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए, कोडोमेन भी सेम होना चाहिए, और जब जोड़ोगे जो फंक्शन आएगा उसका भी डोमेन वही होगा, कोडोमेन भी वही होगा, ठीक है ना। ये था एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। अगर आप दो रियल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब एडिशन तो हो गया, अब बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा नहीं, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन of a real function from another function या another। अब भाई सब्ट्रैक्शन करना है तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। कहानी वही है, लेट f फ्रॉम x to r एंड g फ्रॉम x to r। फिर से ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी कह दे रहा हूँ, जैसा अभी तक मैंने बताया कि जो आपका x है वो सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है ना। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप इसको लिखोगे f माइनस जी, और एक एलिमेंट x आएगा जो दोनों के साथ चलेगा। आप इस x को इसमें भी डालोगे, इसमें भी डालोगे, तो ये निकल के आएगा fx माइनस जी एक्स के फॉर्म में। और यहाँ से अगर हम लिखें तो f माइनस जी जो होगा ये भी x टू r होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। या मैं बोल दूं कि जो आपका ये x एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इस सेट से, ठीक है ना। तो ये था सब्ट्रैक्शन। अगर आप एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बस ध्यान ये देना है कि उसका डोमेन जो है वो चेंज नहीं होगा, कोडोमेन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हम एक रियल फंक्शन में अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या कंडीशन आएगी। तीसरे नंबर पर आपका आता है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। अगर हम एक फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहानी होगी। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू आर, एक फंक्शन हमने लिया, एंड अल्फा बी एनी स्केलर। अल्फा एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। देन अगर हम अल्फ़ा को f से मल्टीप्लाई करें और इसमें x डाल दें, भाई फंक्शन में डोमेन से एलिमेंट आएंगे, तो कहानी कुछ इस तरह होगी, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। आप यहाँ से बोल सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। और डोमेन और कोडोमेन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा। अगर आप किसी भी रियल फंक्शन में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अल्फ़ा है वो कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता है। आप फंक्शन में x यानी डोमेन के एलिमेंट डाल दीजिए, फिर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें, तो डोमेन यही होगा, कोडोमेन यही होगा, ठीक है ना। अब नंबर 4 पर जगह है तो यहीं पर समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अगर दो रियल फंक्शन हमारे पास हैं तो उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेट एक फंक्शन आपके पास f है जो x टू r है, एंड एक फंक्शन आपके पास g है जो x टू r है। देन हम अगर f और g का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डोमेन के एलिमेंट भी डालेंगे, ये निकल के आएगा कुछ इस तरह से fx इंटू जी एक्स, ठीक है ना। ये x इस पर ऑपरेट होगा, फिर ये x इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा, और यहाँ से हम बोल देंगे कि x जो है वो कहाँ से आएगा, इस डोमेन से आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका वही होगा,
और कोडोमेन भी वही होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि अगर दो फंक्शन आपके पास हैं, उनका प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे आपस में। तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, एफ इंटू जी कर देंगे। ये एक्स जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, ये इसमें आएगा, इंटू ये इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कोशिएंट या डिवीजन फॉर्म की, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल्स नंबर मैंने बताया, इसी को हम लोग पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो कह देना कि दो रियल फंक्शन का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आपका आता है कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिवीजन ऑफ ए रियल फंक्शन बाई अनदर रियल फंक्शन, है ना। दो रियल फंक्शन का हम लोग डिवीजन निकालने चल रहे हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई किए थे वैसे डिवाइड भी कर देंगे। एफ फ्राम एक्स टू आर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी है एक्स जी फ्राम एक्स टू आर, और यहाँ पर जो आपका एक्स वाला सेट है वो सबसेट होगा किसका, इस रियल नंबर का, ठीक है ना। देन एफ बाई जी क्या होगा, भाई एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, डोमेन का एलिमेंट डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा एफ एक्स बाई जी एक्स। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो जी एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो x होगा आपका वो कहाँ से आएगा, इस x वाले सेट से आएगा, ठीक है ना। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, एडिशन निकालना हो, सब्ट्रैक्शन निकालना हो, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग बेसिक नंबर का हम लोग करते हैं, जैसे हमने कहा कि 10 को 2 से डिवाइड करना है तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इनको, ऐसे इनको ऐड भी कर सकते हैं, ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे नंबर्स के साथ करते हैं वैसे हम फंक्शन को भी ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑपरेशंस थी जो रियल फंक्शन पे अप्लाई हो रही थी, उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें हम लोग एडिशन निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ उनका कोशिएंट यानी डिवीज़न कैसे करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है, इस क्वेश्चन में हम लोग उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, है ना। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x + 1 देन फाइंड, क्या क्या निकालना है आपको। नंबर 1 पे है f + gx आपको निकालना है। नंबर 2 पर है f - gx निकालना है आपको। नंबर 3 पर है f × gx निकालना है आपको। नंबर 4 पर है f/gx निकालना है आपको, है ना। ये कुछ काम आपको करने हैं, तो आओ करते हैं। सॉल्यूशन, पहले नंबर का f + gx को क्या बताया था, इसके बारे में बताया था कि ये fx + gx हो जाता है, ये x इस पर और यही x इस पर ऑपरेट हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। अब fx की वैल्यू आपको पता है, fx क्या है x², gx क्या है 2x + 1, बस fx की वैल्यू डाल दिया, gx की वैल्यू डाल दिया, ये आपका आ गया f + gx, है ना। दूसरे नंबर को देखो f - gx, ये कैसे ओपन होता है, ये x इसके पास आएगा तो हो जाएगा fx माइनस ये x इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा gx। बस कुछ नहीं करना है, fx की वैल्यू डाल दो x² माइनस gx की वैल्यू डाल दो 2x + 1, तो ये आगे हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x - 1 होगा, ये आ गया f - gx। अब अगर आपको f × gx निकालना है
तो क्या करेंगे, ये x इसके पास आएगा तो हो जाएगा fx इंटू ये x इसके पास आएगा तो हो जाएगा gx। अब fx की वैल्यू x स्क्वायर है, gx की वैल्यू 2x प्लस 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको आ गया f इंटू जी एक्स। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, बिल्कुल सिंपल है, जैसे नंबर्स के साथ हम करते हैं वैसे ही हमको चलना है। एफ बाई जी एक्स, ये क्या होगा, ये x इसके पास जाएगा तो एफ एक्स हो जाएगा, और ये x इसके पास आएगा तो ये जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। ध्यान होगा आपको कि मैंने कहा था कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर ये जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए मतलब 2x प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो अगर 2x प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 2x कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, इस 1 को उधर ले जाओगे, और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कभी भी -1/2 नहीं होनी चाहिए, इस 2 को उधर भेज देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने f/g निकाला जो भी आया है, यहाँ पर किनारे आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करेंगे कि x की वैल्यू हम -1/2 नहीं रख सकते। अगर आपने x की वैल्यू -1/2 रख दिया तो क्या होगा, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0, और नीचे 0 नहीं बनना है। ठीक है ना, यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए x की वैल्यू हम -1/2 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर रियल फंक्शन, हमको 2 रियल फंक्शन दिए गए हैं तो उसमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको, दोनों को ऐड कैसे करना है, सेपरेट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीज़न कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे नंबर के साथ हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ भी किया जाता है। हालांकि आज की जो वीडियो लेक्चर थी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप कर ले जाते, ये सारी चीज़ें आप जानते भी हो, है ना, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, डिवाइड यानी भाग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में था इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.3 में कुछ भी नहीं रह गया जो आपको बताया जाए एज ए कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का सलूशन। ठीक है ना, तो अगर आज की इस वीडियो लेक्चर में कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई खर्चा नहीं है यार, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं है, 1 सेकंड का काम है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।